इस्लाम की बुनियाद खैर और फलाह है। बदगुमानी, फसाद और हराम से बचो और आपस में जुड़ जाओ। कुरान कहता है जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। नाहक किसी को कत्ल ना करो। शेख डॉक्टर माहिर बिन हमद का मस्जिद निमरा में खुतबे हज कहा, हकमियत और हकीकी हुक्मरानी अल्लाह ताला की ज़ात है। आज इंसानियत और मईशत में उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की ज़रूरत है। इख्तिलाफ हो तो कुरान और सुन्नत की तरफ जाएं। मुसीबत में सब्र की तलकीन की गई है। शैतान के धोखों और वसवसों से ख़ुद को महफूज रखो। अल्लाह पर तवक्कल करने वालों को ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलती है। अपनी दुआओं में फ़लस्तीनियों को भी याद रखें। मैदान अरफात और जबल रहमत की फ़ज़ाओं में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। हुज्जाज कराम ने रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा कर दिया। नमाज ज़ोहर और असर एक साथ अदा की। लाखों फर्जंदान इस्लाम रब ताला के हुजूर मिनाजात पेश और शुक्र अदा करने में मसरूफ़। नमाज मगरिब तक मैदान अरफात में वकूफ़ अदा करेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात खुले आसमान तले मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे और 70 कंकरियाँ जमा करेंगे। हुज्जाज कराम कल नमाज फजर की अदायगी के बाद जमरात के लिए रवाना होंगे। रमी करने के बाद कुर्बानी करेंगे और एहराम खोल देंगे। 92 न्यूज़ की खुसूसी हज ट्रांसमिशन। जहियत उलमाए कराम और मजहबी स्कॉलर्स की सैर हासिल गुफ्तगू हज की फजीलत पर रोशनी डाली। मेज़बान प्रोफेसर वासिल अवैस ने कहा, हज के रूहानी के साथ समाजी और माशरती फ़वाइद भी लातादाद हैं। प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद खान ने आज का दिन सबसे कीमती दिन करार दिया। डॉक्टर फैजुल्लाह बगदादी और इलामा मोहम्मद इशफाक मदनी बोले, सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। आज हम सब हुजाज कराम के साथ दुआओं में शरीक हों। डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन ने कहा, हज करने के बाद हुजाज कराम ऐसे पाक हो जाते हैं जैसे नया जन्म लिया हो। 4 लाख सऊदी शहरियों समेत दुनिया भर से 20 लाख के करीब आज़मीन फ़रीज़े हज की अदायगी में मसरूफ़। 1,60,000 पाकिस्तानी आज़मीन भी हज की सआदत पा रहे हैं। हुजाज कराम के लिए सहूलियात के लिए तारीख़ी इंतज़ामात। 12,000 से ज़ायद बसेस आज़मीन की सहूलत के लिए मुयस्सर। 60 सेंट्रल एयर कंडीशनिंग यूनिट्स फ़ाल। दर्जा हरारत ज़्यादा होने के बायस फ़ज़ा को ठंडा रखने के लिए फ़ारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हुजाज कराम की फलाह बहबूद के लिए 34,000 डॉक्टर्स, नर्सेस और अमला मुतहरिक है। यौम अरफा पर अल खलीफ रिवायात के तहत मक्का मुकरमा की ख्वातीन की काबा शरीफ पर हाजिरी। रिवायात के मुताबिक मक्का मुकरमा की ख्वातीन यौम अरफा के मौके पर रोज़ा रखती हैं और काबा शरीफ में इबादत के दौरान ही इफ्तारी करती हैं। इस दिन तमाम आज़मीन हज के मैदान अरफात, मिना और मुज़दलिफ़ा में मसरूफियत के बायस काबा शरीफ खाली होता है। मक्का मुकरमा की मुकामी खुशनसीब ख्वातीन तवील वक्त तक इबादत का शर्फ पाती हैं। ऐसा मौका फिर पूरा साल नहीं मिल पाता। अदलिया की आज़ादी उसके फैसलों से नज़र आती है। मुझ पर कभी किसी ने दबाव नहीं डाला। कुछ कोशिशें ज़रूर हुई जो बाद में गलत फहमी साबित हुई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज का तबादला मामूल की कार्रवाई थी। महकमा रेवन्यू के इश्तराक से सिंध हाई कोर्ट में लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम कायम। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बार काउंसिल्स के एपेक्स बॉडीज़ के अरकान की मुलाकात। वज़ीर आला का वुकला की फलाह बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। खातून वुकला के लिए बार काउंसिल में मखसूस हॉल और डे केयर सेंटर कायम करने का फैसला। उधर वज़ीर आला पंजाब का पेट्रोल की कीमत में मुसलसल कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी ना होने पर बरहमी का इजहार। मुतल्लिका वजारत और अफसरान से जवाब तलब कर लिया। कम से कम 150 रुपये होना चाहिए। ये 10-20 से कुछ नहीं होगा। बिजली में बढ़ा दिए, गैस में बढ़ा दिए। 10 रुपये कम किया, किस क्या हुआ? बिजली में कितने बढ़ा दिए? गरीब आवाम बिजली के बिल कहाँ देगी? 10 रुपये क्या है यार, 10 रुपये कुछ और रिलीफ देना चाहिए था आवाम को। कम से कम यार 200 रुपये होना चाहिए बस। पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी। आवाम ने किराए और दीगर अशिया की कीमतें कम कराने का मुतालबा कर दिया।
हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी की। डीजल 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। वज़ीर आज़म का सनतों के लिए बिजली 10 रुपये 69 पैसे सस्ती करने का भी ऐलान। बिजली की कीमत 34 रुपये 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। नेपरा ने सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी की तजवीज़ की थी। शहबाज शरीफ के खुसूसी पैकेज से सनतों का 200 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ खत्म होगा। सनतों को ये पैकेज अशिया की लागत कम करके आलमी मंडी में काबिल रसाई बनाने के लिए किया गया है। बजट के टैक्सेस से कबल आवाम को बिजली का झटका मिल गया। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा एलामी के मुताबिक बिजली के टैरिफ में इजाफे का फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। हुकूमती मंजूरी के बाद बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 पैसे से बढ़कर 35 रुपये 5 पैसे हो जाएगा। इजाफे की सूरत में बिजली के नए निर्खों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। सिंध का बजट मुश्किल हालात में बनाया, फिर भी तरक्याती बजट बाकी सूबों से बेहतर है, अपने अहदाफ हासिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध की तरक्याती स्कीमें ख़त्म करने पर विफाक से शिकवा, कहा विफाक सिंध को भी पाकिस्तान का हिस्सा समझकर तरक्याती स्कीम्स दे। पहली बार हुकूमत कर रहे हैं ना आखिरी बार। हमारी पॉलिसीज़ और स्कीमें लॉन्ग टर्म होती हैं, ज़्यादा जोर पुरानी स्कीमें मुकम्मल करने पर रहेगा। मुराद अली शाह मज़ीद बोले, तनख्वाहें 30% से भी ज़्यादा बढ़नी चाहिए, मगर प्राइवेट सेक्टर एतराज़ करता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मुखालिफिन भी हमारी तारीफ पर मजबूर हो गए हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 15 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। फंड्स पंजाब में लड़कों और लड़कियों की प्राइमरी तालीम के लिए खर्चों के रकम से 2022 के सिलाब में मुतासरा प्राइमरी स्कूल्स की बहाली का काम होगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद सर पर आ गई, मिशन पाया तकमील ना हो सका। मवेशी मंडियों में रश बेतहाशा। लाहौर हो या कराची, पेशावर हो या कोयटा, शहर शहर रेट्स हाई। किसी का इंतखाब बैल तो कोई बकरे और दुम्बे का खरीदार। महंगाई के बायस व्यापारी और खरीदार दोनों ही परेशान। भावताओं के साथ बहसो तकरार भी होने लगी। दियाई खान हो या बाजोड़ की मवेशी मंडियां, शहरियों का जानवर महंगे होने का शिकवा और व्यापारी कीमत मुनासिब होने पर बाजिद। किसी की बात बनी तो कोई अभी भी जानवर की तलाश में मसरूफ। मवेशी मंडियों में बड़ों के साथ बच्चा पार्टी भी मौजूद। मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए वालिदैन पर दबाव, जहां बात ना बने तो मुंह बन जाए। तो लामहला इनकी साल जाएगा और बाकी भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, लेकिन कॉलेज इंतजामिया पे ख़ास तौर पे हम सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए सेक्रेटरी कॉलेजेस को लिखेंगे और आइंदा इस इदारे को हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कोई इम्तिहान ना हो और ब्लैक लिस्ट करते हैं। सेंटर सुप्रीडेंट को मैं मुअत्तल कर रहा हूँ और उसको रिप्लेस कर रहा हूँ अभी के अभी, और कल से दूसरा सेंटर सुप्रीडेंट होगा यहाँ पे। कराची में इंटर के इम्तिहान में नकल कराने का आलीशान तरीका ऐजाद। तलबा घर से पर्चा हल करके लाएं और इम्तिहानी मराकज में जमा कराएं। 92 न्यूज़ का चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम मेमन के साथ शाह फैसल कॉलोनी के इम्तिहानी मरकज पर छापा। इम्तिहानी मरकज में बच्चे तो ना मिले, बाहर से लाई गई इम्तिहानी कॉपियां जरूर मिल गईं। दर्जनों उम्मीदवारों ने घरों से पर्चा हल करके इम्तिहानी कॉपियां जमा कराईं। फी कॉपी 15,000 रुपए वसूल किए गए। कॉपियां बेचने के स्कैंडल में कॉलेज प्रिंसिपल और इम्तिहानी मरकज के सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अमीन नाजीरों के मुलविस होने का इंकशाफ। चेयरमैन बोर्ड ने सेनेटर सुपरिटेंडेंट, सीईओ और विजिलेंस ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा इकदाम, ज़िले अदालतों में बजरिया वीडियो लिंक गवाही, शहादत और दलाइल रिकॉर्ड करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद मुरासला जारी। ये मुल्क हमारा है, इसके फैसले भी हम करेंगे। अगर कोई सोचता है कि हम दब जाएंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का सवाबी में तकरीब से खिताब, कहा जल्द पूरी कौम को इस्लामाबाद लेकर जाएंगे और रोकने वाला कोई नहीं होगा।
मुल्क में इंतहा की गर्मी सूरज ने शहरियों की हाय हाय करा दी। दर्जा हरारत 42 डिग्री पर मौजूद मगर महसूस 48 डिग्री होने लगा। घरों से निकलना मुहाल तो लोड शेडिंग के बायस अंदर बैठना भी मुश्किल। दिन के औकात में बाजार और सड़कें सुनसान। एनटीएमए ने मजीद 3 दिन शदीद गर्मी का अलर्ट जारी कर रखा है। उधर गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर, ईद के दूसरे रोज से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब में 18 से 22 जून के दौरान बारिश का इम्कान है। महकमे दाखिला पंजाब का जेलों को 100% महफूज बनाने के लिए जदीद कैमरे नस्ब करने का हुक्म। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक जेलों के 1-1 इंच को कैमरों की कवरेज में लाया जाएगा। पंजाब की 43 जेलों में से 4500 जदीद कैमरे नस्ब होंगे। वज़ीर दाखिला का FC के शब कद्र कले का दौरा। मोहसिन नकवी ने कले के मुख्तलिफ कदीम हिस्से देखे। मोहसिन नकवी का जंजीरों में जकड़े कले के असली और कदीमी दरवाज़ों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तारीखी कले की देखभाल पर कमांडेंट FC और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा।